ओम शांति। कहा जाता है कि अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अनुभवों का खजाना सबसे बड़ा खजाना है। तो हम त्रिमूर्ति दादियों के अनेक सुंदर अनुभव सुन रहे हैं। दादियों के अमृत वचन हम सुन रहे हैं। दादियों का ये अनुभव हमें भी अपने जीवन में ऐसी प्रेरणा देता है कि कैसे जीवन में परिस्थितियों के रहते स्व स्थिति द्वारा हम हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं। कैसे हम बाबा के साथ हमारा प्यार, हमारा संबंध पक्का करें और बाबा के साथ के अनुभव द्वारा हम आगे बढ़ते चलें। तो आज हम सुनेंगे त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन की श्रृंखला में आज का पहला क्लास है दादी गुलजार जी के अमृत वचन, जिसका टॉपिक है वरदान प्राप्ति करने की अलौकिक विधियाँ। दादी हृदय मोहिनी जी के वरदानी महावाक्य हैं, वरदान प्राप्ति करने की अलौकिक विधियाँ। और ये विशेष दादी जी के प्रथम पुण्य स्मृति दिवस पर हम सभी के लिए एक अनमोल सौगात है। तो इसमें हम सुनेंगे दादी जी हमें जो भी विधियाँ, जो भी पुरुषार्थ का मार्ग दिखा रहे हैं वो हम सुनते हैं। दुनिया में अगर वरदान प्राप्त करना होता है तो अपना मस्तक झुकाना पड़ता है। कोई भी वरदान लेना है तो मस्तक झुकाना पड़ता है। लेकिन हमें वरदान लेने के लिए, वरदान का अनुभव करने के लिए हमारा मन एकाग्र होना चाहिए। अगर मन एकाग्र नहीं है, हलचल में है, तो वरदान सुनने में भले बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर उसका फल नहीं मिलेगा। वरदान लिफ्ट का काम करते हैं, मेहनत से मुक्त कर देते हैं। वरदानी आत्मा को मेहनत का अनुभव नहीं होता है, लेकिन ऐसा अनुभव होता है जैसे उसके पुरुषार्थ में उसे लिफ्ट मिल गई है। इसमें विशेष अटेंशन देने की ज़रूरत है। किस बात में? वरदाता से वरदान लेने के लिए मन की एकाग्रता होना बहुत ज़रूरी है। तो दादी जी कहते हैं इस बात पर विशेष अटेंशन देने की ज़रूरत है। मन की एकाग्रता के साथ बुद्धि बहुत क्लीन और क्लियर हो। अगर बुद्धि में ज़रा भी सफाई नहीं है तो वरदान बुद्धि में ग्रहण नहीं हो सकता। पहला था एकाग्रता। इसके बाद क्या चाहिए? क्लीन और क्लियर बुद्धि चाहिए। भोलानाथ बाबा को राजी करने की सहज विधि है। कौन सी है? भोलानाथ को राजी करने की सहज विधि है सच्चाई और सफाई। पहले सच्चे दिल से जो भी अपनी कमजोरी है उसे महसूस करें। पुरानी कोई भी नेचर व संस्कार है वह सब बाबा के आगे स्पष्ट हो। पहले तो महसूसता हो कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, फिर उस नेचर को बाबा के आगे हम स्पष्ट करें। तो ऐसी साफ और स्वच्छ बुद्धि से हम अपने मन को बाबा के साथ एकाग्र कर सकते हैं। अपनी कमी कमजोरी को मिटाने के लिए बाबा को अपना दिलाराम समझकर महसूसता व दृढ़ता से बाबा को सुना दो, बाबा ये मेरी कमजोरी है, आप मिटा दो। आप मुझे मदद करो तो मैं करके दिखाऊंगी। बाबा कहता है मैं मदद तो करता हूँ पर मिटाना तो आपको ही पड़ेगा। बाबा कहते मैं तो आया ही हूँ बच्चों को रास्ता दिखाने, मदद करने, लेकिन अपने पुरुषार्थ के द्वारा हमें अपने मार्ग को आगे बढ़ाना होगा। अपनी कमी कमजोरियों को दृढ़ता से महसूस कर उन्हें ख़त्म करने की मेहनत हमें करनी है। सच्चाई और सफाई से हम बाबा को अपना बना सकते हैं। पहले भी कहा ना, भोलानाथ को राज़ी करने की विधि है
सच्चाई और सफाई, तो इसी द्वारा हम बाबा को अपना बना सकते हैं। वो संस्कार जो मोटे मोटे तो खत्म हो गए हैं, सूक्ष्म रूप के संस्कार पुरुषार्थ में गैलप नहीं करने देते हैं। जो मैं बुद्धि से करना चाहूं, बुद्धि और कहाँ भटके नहीं, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। नेचर, जिसको हम सूक्ष्म संस्कार कहते हैं, उसे भी अब खत्म करना है। मोटे रूप से जो हमें दिखते हैं ये ठीक नहीं है संस्कार, वो तो हम कर देते हैं, लेकिन अब समय है सूक्ष्म में भी जो कमी कमजोरी है वो खत्म करनी है। वरदान में बाबा कोई न कोई शक्ति ही देता है। वरदान में ली हुई शक्तियाँ हमारे जीवन का आधार होना चाहिए, और किसी व्यक्ति, वस्तु, साधन का आधार नहीं, लेकिन जो बाबा से वरदान में शक्तियाँ मिली है वही हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। जिस समय हमको जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय वो शक्ति काम आए। बाबा ने वरदान दिया है कि सब बच्चे मेरे राजे बच्चे हो। आप आत्मा मालिक हो इन कर्मेंद्रियों की। हम राजयोगी हैं, प्रजा योगी नहीं। हम कर्मेंद्रियों के राजा हैं, कर्मेंद्रियां हमारी प्रजा है। बाबा ने हम बच्चों को पहला वरदान स्वराज्य अधिकारी भव का दिया है। वो वरदान जिस समय चाहिए उसी समय काम में आए। मन, बुद्धि, संस्कार हमारे कंट्रोल में हो। अगर कोई पूछे कि भगवान कहाँ रहता है, इस बात पर दादी जी जब भी क्लास कराते थे तो दादी जी बहुत फलक से, नशे से, उमंग में आकर सबको यही कहते थे, अगर कोई आपसे पूछे कि भगवान कहाँ रहता है तो आप फलक से कह सको कि भगवान मेरे दिल में रहता है। और उस समय जब दादी जी ये बात सभा में सुनाते थे तो दादी जी के चेहरे पर जो खुशी और उमंग होता था वो देखने लायक होता था। दादी कहती हैं, कोई आपसे कहे भगवान कहाँ रहता है तो आप फलक से कहो वो मेरे दिल में रहता है। उसको और कोई जगह अच्छी ही नहीं लगती है। लेकिन अगर आपके मन में रावण की कोई चीज है तो वहां बाबा कैसे रहेगा? इस बात पर खास अंडरलाइन करना है। अगर हमारे दिल में कोई भी रावण की प्रॉपर्टी रही हुई है, कोई भी रावण के संस्कार रह गए, मोटे नहीं लेकिन सूक्ष्म भी है, तो बाबा वहां नहीं रह सकेगा। इसलिए हमारी दिल साफ, पुराने संस्कार से मुक्त होनी चाहिए। तब हम कह सकेंगे कि बाबा से जो वरदान मिला वह स्वरूप में समाया है और समय पर काम में आता है। पेपर अधिकतर उनसे ही आते हैं जिनके साथ कनेक्शन होता है। ये बहुत गुह्य बात है। पेपर उन्हीं से ज़्यादा आते हैं जिनके साथ हम ज़्यादा कनेक्शन में होते हैं। उस पेपर में हमें पास होना है। बाबा से वरदान प्राप्त करने के लिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी होगी। कोई भी कमज़ोर संस्कार, चाहे नाम मात्र हो, बड़े रूप में नहीं हो, तो भी वरदान भले सुनने में अच्छा लगेगा लेकिन काम में नहीं आएगा। हमारा सतगुरु इतना भोला है जो पोस्ट में भी वरदान भेज देता है। दादी जी क्या सुना रही है? वरदाता की विशेषता सुना रही है कि हमारा वरदाता इतना भोला है, हमसे इतना स्नेह करता है, जो पोस्ट से हमें वरदान भेजता है। ऐसा कहीं सुना कभी कि पोस्ट से वरदान आता हो? लेकिन रोज़ की मुरली के द्वारा हम बाबा से कितने अनगिनत वरदान प्राप्त करते हैं। लेकिन वह वरदान, शक्तियाँ, गुण सब जीवन में धारण होने चाहिए। अगर एक भी मिस किया तो धोखा मिल जाएगा। कोई कहते हैं
मेरे में और कोई विकार नहीं है, लेकिन आलस्य है, डोंट केयर करते हैं, समाने की शक्ति नहीं है, तो ये कमी भी हमें समय पर धोखा दे देगी। अभी हमें बाबा से सर्व शक्तियों का वरदान लेना है, सर्वगुण संपन्न बनना है। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। बाबा ने सर्वगुण संपन्न देवता पद की प्राप्ति कराई है, तो हमारे जीवन में सब चाहिए। सर्वगुण संपन्न भी बनना है, सर्व शक्तियों से भरपूर भी रहना है, तो हमारे जीवन में सब चाहिए। किसी भी मर्यादा की पालना में अगर कमी है तो भी हम बाप समान संपन्न नहीं बन सकेंगे। ब्रह्मा बाप ने कितनी मर्यादाएं जीवन में धारण की, कितनी सेवाएं की। मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है तो ब्रह्मा बाबा को देखो, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। दादी जी कहते कितनी मर्यादाएं बाबा ने जीवन में धारण की, कितनी सेवाएं की। लास्ट दिन तक भी कितने पत्र लिखे, कोई दिनचर्या लास्ट दिन तक भी मिस नहीं की। तो समान बनना माना गुण और शक्तियां मेरे में पूरी पूरी धारण हो। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो भी श्रीमत है उसी प्रमाण हमें चलना है। मुरली भी विधि पूर्वक सुननी है, मर्यादाएं भी विधि पूर्वक पालन करनी है। हमें मर्यादाओं पर चलते वरदान को स्वीकार करके उसे स्वरूप में लाना है। वैसे भी मर्यादाओं का और वरदान का, इनका भी आपस में बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि जितना हम बाबा की दी हुई श्रीमत का, बाबा की बताई हुई मर्यादाओं का पालन करते हैं, उतना वरदाता हम बच्चों पर राजी होता है। और वरदाता जब राजी है तो वरदानों से हमें भरपूर कर देता है। तो मर्यादा पूर्वक जीवन हमें वरदानों का अधिकारी बना देता है। इसीलिए दादी जी कहते हैं मर्यादाओं पर चलते वरदान को स्वीकार करके उसे स्वरूप में लाना है। सिर्फ वर्णन नहीं करना है, स्वरूप बनकर दिखाना है। बाबा हम बच्चों से जो चाहते हैं हम वही करके दिखाएं। अभी गोल्डन चांस है। जैसे मम्मा का एक ही शब्द था, बाबा का कहना और मेरा करना। बाबा ने कहा और मम्मा ने करके दिखाया। बाबा के मुख से जो निकला वो मुझे करना ही है, होना ही है, ऐसा निश्चय प्रैक्टिकल लाइफ में हो। मम्मा सदा क्या सोचती थी? बाबा ने जो महावाक्य उच्चारे, बाबा ने जो कहा वो पहले मैं करके दिखाऊं। कभी मम्मा ने ये नहीं सोचा कि ये करे तो मैं करूं या पहले इसको करना चाहिए, लेकिन मुझे करना है, मुझे बनना है, ऐसी दृढ़ता, ऐसा निश्चय जीवन में हो। ये डायरेक्ट भगवान से मिले हुए वरदान है, कोई महात्मा से नहीं। इस एक एक वरदान में कितनी ताकत भरी हुई है। वो ताकत समय पर काम आए, इसके लिए मन की एकाग्रता, दृढ़ता और बुद्धि की क्लीननेस और क्लियरनेस जरूर चाहिए। मन की एकाग्रता, दृढ़ता, बुद्धि की क्लीननेस और क्लियरनेस अवश्य चाहिए। तो ये सारे दादी जी ने हमें वरदाता के वरदानों को जीवन में लाने की अलग अलग विधियां सुनाई। एकाग्र बुद्धि, साफ और स्वच्छ दिल, वरदाता के वरदानों को जीवन में प्रैक्टिकल स्वरूप में लाएं, मर्यादा पूर्वक जीवन हो। सर्वगुण सर्व शक्तियों का हमें अधिकारी बनना है। तो ये दादी जी ने हमें वरदानों को जीवन में लाने की विधियां सुनाई। और इसके बाद है पूछे गए प्रश्नों का गुलजार दादी जी द्वारा समाधान। इसमें प्रश्न है, शुरू में जो नशा था, साक्षात्कार की लहर, उमंग उत्साह था, बाबा ने कहा था
कि जो बचपन में लहर और उत्साह था वो फिर से आएगा। अभी तो पुरुषार्थ की ही बात चल रही है, बाबा का मैजिक तो नहीं हो रहा है, तो वो फिर कब से होगा और कैसे होगा? अभी भी मेहनत के बजाय जादू से क्यों नहीं हो रहा है? यह ज्वालामुखी भट्टी जैसी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो दादी जी ने इस प्रश्न का बहुत सुंदर समाधान दिया। उत्तर में दादी ने कहा, पहले साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से हुआ और अभी हमारा पुरुषार्थ है दिव्य बुद्धि का, प्रैक्टिकल लाइफ का। अभी साक्षात्कार प्रैक्टिकल जीवन से अनुभव होगा। उस समय साक्षात्कार हुआ लेकिन हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं था। शुरू में जो साक्षात्कार हुए तो उस समय दादी जी कहते कोई ऐसा एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं था, और अभी तो कितनों की जीवन एक एग्जाम्पल बन गई है। अभी तो सबके सामने हर एक चीज का एग्जाम्पल है। उस समय शिव बाबा का भी ज्ञान नहीं था, सिर्फ कृष्ण और स्वर्ग का ही ज्ञान था। हमको स्वर्ग में जाना है और बाबा हमेशा कृष्ण ही दिखाई देता था। वो उस समय के लिए आवश्यक था। हमारे आगे पुरुषार्थ की बात थी ही नहीं, भाव स्वभाव था ही नहीं, सेवा थी ही नहीं। अभी तो देखो सेवा का संसार बन गया है। शुरू में दादियों के सामने सिर्फ लक्ष्य था कि हमें ऐसा बनना है, बाकी और कोई दूसरी बातें उस समय थी नहीं। अभी पुरुषार्थ करने वालों को मेहनत नहीं लगनी चाहिए, ये अवश्य है। जितना हम आगे पढ़ाई पढ़ेंगे उस अनुसार ही पेपर आएंगे। अभी हमारे में शक्तियां भी तो बड़ी है ना। पहले नॉलेज भी कम थी, नॉलेज की लाइट कम थी। छोटे बच्चों को छोटा पेपर और बड़े बच्चे को पेपर भी बड़ा आएगा। जैसे बाबा कहते हैं, तुम कर्म योगी बनो। कर्म योगी बनते बनते कर्म कॉन्शियस बन जाते हैं। जब समस्या आती है तो बुद्धि में एकदम समस्या के संकल्प चलने लगते हैं। क्या, क्यों, कैसे में बुद्धि चली जाती है। अगर बुद्धि क्लीन हो तो वह टचिंग भी आए, अभी वह नहीं है। क्लीन और क्लियर बुद्धि है तो बाबा की टचिंग तुरंत कैच करती है, वो अभी नहीं है। पहले छोटे पेपर भी कठिन लगते थे, अभी पेपर तो बड़े हो गए, लेकिन हमारी बुद्धि या स्थिति बड़ी नहीं हो पाई है। कितनी अच्छी दादी ने बात बताई, बड़े पेपर आए हैं लेकिन बुद्धि और हमारी स्थिति अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है, इसलिए पेपर कठिन लगते हैं। जिस स्थिति के अनुसार पेपर है उस स्थिति में हम नहीं पहुंचे हैं। बाबा के प्यार व ज्ञान के प्रकाश में रहते हैं तो ज्ञान को सही तरह यूज करने से बड़े से बड़ी परीक्षा व समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। ये जैसे जादू हो जाता है। इससे हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, जिसका साक्षात्कार सबको होता रहता है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया, बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं समय हमारे कारण रुका हुआ है, परंतु जब हम साक्षी होकर देखते हैं तो संकल्प आते हैं कि हम कहीं संपूर्णता के बजाय पीछे तो नहीं जा रहे हैं। अभी तक कईयों के संस्कारों में तमो प्रधानता दिखाई देती है, तो समय को समीप कौन लाएगा। ब्राह्मणों की सतो प्रधानता की स्थिति कब आएगी। तो दादी जी ने उत्तर दिया, सब एक जैसे तो नहीं हो सकते। बाबा कहते, बच्चे ये राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब कोई रॉयल फैमिली में नहीं आने हैं, सबको राजा महाराजा नहीं बनना है। जिसको जो पद पाना है
उसी अनुसार उसके संस्कार दिखाई दे रहे हैं। बाकी ब्राह्मणों में गुप्त पुरुषार्थी भी है। अभी राज्य और धर्म दोनों की स्थापना हो रही है, इसलिए सभी की स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती है। जो करते हैं, जो उमंग में हैं, अटेंशन रखकर आगे बढ़ रहे हैं, वही समय को समीप लाएंगे। पुरुषार्थी ऐसे भी हैं जो गुप्त में अपना बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, अटेंशन रखकर आगे बढ़ रहे हैं। जो बाबा कहते हैं वो करके दिखा रहे हैं, तो ऐसे बच्चे समय को समीप लाएंगे। फिर अगला प्रश्न, हमारे सामने साकार रूप में अपनी दादियां हैं। दादियों की स्टेज की पराकाष्ठा देखने योग्य है। ऊंची स्टेज के साथ समस्या भी उतनी ऊंची आती है। तो दादी, आप पुरुषार्थ कैसे करती हैं? जो बातें भी सब सामना कर रही है और आपकी अवस्था सेवा भी कर रही है। सामना भी दादी कई बातों का कर रहे हैं और फिर अपनी स्थिति भी अच्छी बना रही है। तो दादी जी से पूछा गया कि आप क्या पुरुषार्थ करते हैं? तो उत्तर में दादी ने कहा, मूल बात है कि हम अपने ऊपर बोझ ना उठाएं। करावनहार मेरे द्वारा करा रहा है, मैं कर रही हूँ, मेरी जिम्मेवारी है। मेरा समझने से बोझ होता है, अगर निमित्त भाव होता है तो हल्कापन आ जाता है। रॉयल रूप का मैंपन कभी ना आए। बाबा करावनहार हमसे करा रहा है, जिम्मेवारी उसकी है। हल्का रहने के लिए क्या स्लोगन पक्का करना है? करन करावनहार बाबा मेरे से करा रहा है और जिम्मेवारी उनकी है। दादी से हम पूछते हैं कि आपको बोझ नहीं लगता है? तो वो कहती है, मैं कर क्या रही हूँ जो बोझ लगे? बाबा कराने वाला है, जब ये भूल जाता है तब बोझ का अनुभव होता है। मेरा भी यही अनुभव है। गुलजार दादी जी कहते, मेरा भी यही अनुभव है। जब प्रकाश मणि दादी जी से पूछते थे कि दादी आप इतने बड़े संस्था की हेड हैं, इतनी बड़ी संस्था की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, आपको कभी बोझ नहीं लगता? तो दादी क्या कहती थी? दादी कहती थी, मैं कभी भी खुद को हेड नहीं समझती हूँ। अगर मैं खुद को हेड समझूं इस संस्था की तो मुझे रोज़ हेडेक हो जाएगा। मैं तो ये समझती हूँ बाबा हेड है, मैं निमित्त होके कर रही हूँ। तो यही स्लोगन हम भी पक्का करें, करन करावनहार करा रहा है और हम निमित्त होकर करते हैं। फिर प्रश्न है, दो किस्म के लोग हैं, एक सतो प्रधान स्थिति वाले और दूसरे तमो प्रधान स्थिति वाले। तो समय किसके लिए रुका है? क्या तमो प्रधानता वाले जब तमो रजो से सतो प्रधान बनेंगे तब तक समय ठहरेगा? तो उत्तर में दादी ने कहा, समय किसके लिए ठहरता नहीं है। बाबा उमंग उत्साह दिलाने के लिए कहता है, जो हम अपनी कमी को देखकर ठीक कर लें, बाकी 12 बजना है तो बजना ही है। समय कभी रुकने नहीं वाला है किसी के लिए। समय को देखते हुए हम अपने आप को ठीक रखें। हमारी को बाबा कमी कैसे बताए, उसके लिए बाबा हमको रियलाइज कराना चाहता है कि आपका पुरुषार्थ इतना कम है। तो पुरुषार्थ की कमी जब रियलाइज हो जाए और समय भी तीव्र गति से आगे बढ़ता है तो हमें अपने आप को समय के पहले परिवर्तन करना है। फिर प्रश्न है, समय प्रमाण क्या पुरुषार्थ करें? तो उत्तर में दादी ने कहा, पुरुषार्थ यही है, करावनहार बाबा मेरे से करा रहा है, जरा भी मैंपन ना हो। आप देखो, जब हनुमान के पूंछ में आग लगी तभी लंका जली। अगर यह मैंपन की रॉयल पूंछ नहीं जलेगी तो लंका को आग कैसे लगेगी? बाबा की इच्छा भी यही है, बाबा बाबा
बाबा, मैंपन खत्म हो जाए। कराने वाला बाबा करा रहा है, मैं सिर्फ कर रही हूँ। निमित्त भाव हल्का रखता है। निमित्तपन नहीं है तभी बोझ लगता है। अभी स्वयं को देखना, औरों को नहीं देखना। औरों को और ही शुभ भावना शुभकामना देते और ही आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। किसी को ना देख स्वयं को देखना है, और औरों के प्रति अगर हम और कुछ ना कर सके तो कम से कम शुभ भावना शुभकामना देकर उनके सहयोगी बने। अभी यही पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। तो दादी जी के प्रथम स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी को ये ज्ञान और अनुभव का खजाना मिला। 11 मार्च को दादी जी का पहला स्मृति दिवस है। स्वयं भगवान का जो रथ बने, जिन्होंने साकार में हम सब की इतनी अथक सेवा की, तो ऐसे दादी जी के सुंदर अनमोल महावाक्यों को हम अपने जीवन में धारण करें। यही दादी जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी। अच्छा, ओम शांति।